हरे कृष्णा। अब सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो आज हमारा भगवत गीता का सेशन है जिसमें हम 11 चैप्टर देख रहे हैं, यूनिवर्सल फॉर्म। तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो जैसे कि हम 11 चैप्टर अभी देख रहे हैं। 11 चैप्टर में हमने लास्ट टाइम 39 श्लोक तक कंप्लीट किया था। तो पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने कौन कौन सी चर्चाएं की थी। लास्ट टाइम हमने 29 नंबर के श्लोक से शुरू किया था। यहाँ पे भगवान ने जो विश्व रूप दिखाया है अर्जुन को, तो विश्व रूप दिखाने के बाद जो अर्जुन भगवान को प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो वो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि अर्जुन किस प्रकार से भगवान को अलग अलग प्रकार से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। फिर प्रार्थना करने के बाद अर्जुन ने भगवान को कुछ 2 प्रश्न भी पूछे थे, जिसमें भगवान को प्रार्थना करके बता रहे थे कि आप आद्य भगवान हो और मैं आपको जानना चाहता हूं कि आप कौन हो। मतलब ये भगवान ने जो ये पूरा यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया है उसके बारे में अर्जुन पूछ रहे थे कि ये आप कौन हो, तो और आपका यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है। ये 2 प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे। तो उसके आंसर में भगवान ने बताया था कि मैं समय हूँ, जिसमें हमने देखा था काल के बारे में कि भगवान काल के स्वरूप में आते हैं किस प्रकार से। और भगवान ने बताया कि उनका जो मेन उद्देश्य क्या है। उनका उद्देश्य क्या है कि वो सब लोगों को महाविनाश करने का, सब लोगों को मारने का उनका उद्देश्य है, हर लेने का सब लोगों को। तो ये बताया था अर्जुन को। और फिर बताया कि तुम लोग मतलब पांडव, 5 पांडव बचने वाले हैं, बाकी के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। ये युद्ध में सब लोगों का विनाश हो जाएगा, ये भगवान ने बताया। और उसके बाद अर्जुन को बताया कि ये जो सारा का सारा जो कार्य है वो ऑलरेडी हो चुका है। जो भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया था कि तुझे युद्ध करना चाहिए, तो वही चीज भगवान ने यहाँ पे उसको फिर से बताया, युद्ध कर और तू सिर्फ निमित्त मात्र बन। तो उसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में देखा था कि किस प्रकार से निमित्त मात्र बनना चाहिए। जो कुछ भी हम प्रचार करते हैं उसमें भी हम सिर्फ निमित्त मात्र है। जो कुछ भी कार्य होने वाला है वो तो ऑलरेडी भगवान ही कर देते हैं, पर जो व्यक्ति निमित्त मात्र बनता है उसको विशेष कृपा मिलती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया था कि हर एक पृथ्वी के और हर नगर में भगवान के नामों का प्रचार होगा। तो इसीलिए ये प्रचार के कार्य में भी हमें जुड़ने की आवश्यकता है। भगवान चाहते हैं कि जो कुछ भी क्रेडिट है वो भगवान के भक्त को मिले। कार्य भगवान करते हैं, फिर भी भगवान इतने दयालु है कि उसकी क्रेडिट वो खुद नहीं लेते पर अपने भक्तों को देते हैं। तो इसलिए निमित्त मात्र बनने की आवश्यकता है। फिर आगे जाके अर्जुन को बताया भगवान ने कि भीष्म, द्रोण, कर्ण और जयद्रथ, ये 4 का नाम लिया था और बताया कि ये सारे के सारे लोगों का वध हो चुका है, इसीलिए उनको वध करने, उसके वध की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन को स्पेशली ये 3 लोगों की चिंता थी, जो द्रोण है, भीष्म है और कर्ण है। सिर्फ इनकी ही चिंता थी, बाकी और किसी की उसको चिंता नहीं थी। तो इसीलिए भगवान ने उसको निश्चिंत कर दिया।
उसके आगे हमने देखा था कि किस प्रकार से अर्जुन आगे चल के फिर से भगवान की स्तुति करते हैं, गदगद वाणी से हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करते हैं। अब आगे जो आ रहा है वो संजय उवाच आ रहा है। तो संजय बताते हैं कि अर्जुन ने किस प्रकार से आगे भगवान की स्तुति की, जिसमें भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, भगवान को बता रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा का पूरा जो जगत है वो हर्ष प्राप्त करता है, जो असुर लोग होते हैं वो भयभीत हो जाते हैं आपके इस स्वरूप को देख के। फिर आगे अर्जुन ने प्रार्थना किया कि जैसे ये सर्व कारण कारणम आप ही हो, आप ये भौतिक जगत है उससे पर हो, इस प्रकार से अर्जुन ने आगे प्रार्थना की है। फिर अर्जुन बताते हैं कि आप ही वायु हो, आप ही नियंता हो, आप ही अग्नि हो, जल हो, चंद्र हो, इस तरह से अलग अलग चीजें बता के अर्जुन स्तुति करते हैं। तो इस प्रकार से हमने 39 नंबर के श्लोक तक हमने देखा था लास्ट टाइम। तो इसके बाद आज हम 40 नंबर के श्लोक से कंटिन्यू करते हैं। अभी अर्जुन का जो स्तुति है वो कुछ 46 तक अर्जुन का ये स्तुति कंटिन्यू चलेगा और फिर भगवान उसके बाद फिर से बोलेंगे। तो अभी कुछ स्तुतियां और कंटिन्यू है। तो 40 नंबर का श्लोक है उसको हम देखते हैं। 40 नंबर में अर्जुन क्या बताते हैं। 40 नंबर में अर्जुन बताते हैं कि आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। तो यहाँ पे 40 नंबर में भगवान को बताते हैं, सब जगह से प्रणाम करते हैं। ये तो 39 में भी ऐसे ही आया था कि भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं, अगेन एंड अगेन, हाथ जोड़ के 1000 बार नमस्कार करता हूँ, ऐसा अर्जुन ने बताया था। और वही चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू बता रहे हैं कि मैं चारों दिशाओं से आपको प्रणाम करता हूँ। और कहा है कि अत्यंत पराक्रम के स्वामी हैं। मतलब यहाँ पे जो बैटल फील्ड, जो यहाँ पे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जितने भी इकट्ठा हुए हैं, वैसे तो सर्व लोग, मतलब पूरे के पूरे संसार में भगवान से बड़ा पराक्रमी कोई नहीं है। हालांकि भगवान ने ऐसा बताया था कि इस युद्ध में भगवान शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो फिर भी ये शस्त्र नहीं उठाने वाले फिर भी सबसे बड़े पराक्रमी हैं। इस प्रकार से अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं। तो सब जगह से प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को बता रहे हैं कि अतः आप सब कुछ हैं, जो कुछ भी है वो सब कुछ आप हैं और आप सर्वव्यापी हैं। तो इस प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे हैं अर्जुन। उसके बाद आगे जो है 41 और 42, ये 2 श्लोक कंटिन्यू है, एक साथ बताया हुआ है। तो उसमें अर्जुन बताते हैं कि आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यदि यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते हुए, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी सभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो यहाँ पे अब अर्जुन ने देखा भगवान ने जो पूरा विश्व रूप दिखाया, उसके बाद अर्जुन सोच रहा है कि अरे, कि ये देखो, ये मेरा मित्र कितना बड़ा व्यक्ति है, कितने बड़े हैं, और उसके साथ मैंने कैसा कैसा व्यवहार किया था। तो वो सारी चीजें अर्जुन को याद आ रही है यहाँ पे।
श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस तरह से जो अर्जुन का जो भाव आया है यहाँ पे, तो ये एक्चुअल में अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अर्जुन अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है, जो सखा है, उससे वो थोड़ा एक लेवल नीचे आ गया, ऐसा बता के। क्योंकि जब भगवान से उसके जो भक्त होते हैं वो आदान प्रदान करते हैं, जैसे भगवान के जो सखा होते हैं, भगवान के फ्रेंड्स होते हैं, तो वो सारे के सारे भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान के साथ मस्ती करते हैं, तो भगवान को बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसा कोई अगर मित्र होता है और वो अचानक से जो साख्य भाव में से ऐश्वर्य भाव में चला जाए कि ओह, फिर भगवान को हाथ जोड़ेंगे, फिर भगवान की स्तुति करेंगे, आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हो, आप स्वामी हो, आप जगत के नाथ हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपका दास हूँ, अगर वो ऐसा बोलने लग जाएगा तो भगवान, और फिर भगवान के साथ जो उसका जो मित्रता का जो आदान प्रदान होता था, प्रेम का आदान प्रदान होता था, वो वहां पे रुक जाता है। तो इसीलिए फिर भगवान को अच्छा नहीं लगता इसके बारे में। चाहे फिर कोई भी रिलेशन हो, जैसे वात्सल्य भाव हो, वात्सल्य भाव में यशोदा मैया है, तो यशोदा मैया को कृष्ण भगवान ने अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया था, पूरा का पूरा। सारे के सारे मित्र कृष्ण को पकड़ के ले आए थे कि मैया मैया देखो, ये कान्हा ने मिट्टी खा ली। तो यशोदा मैया ने कहा कि मुंह खोलो, और मुंह जब खोला तो उसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड देखा, सब कुछ उसके अंदर दिखाया भगवान ने मुख में। तो अगर उस समय पे यशोदा मैया ऐसे सोचेंगे कि ये मेरा जो लड़का है वो मेरा पुत्र नहीं है, पर ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, भगवान है, ऐसा अगर सोचेंगे, तो फिर क्या होगा कि भगवान के साथ जो वात्सल्य भाव का आदान प्रदान वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया कि अपनी माया शक्ति से ऐसा किया कि यशोदा मैया वो चीज भूल ही जाए, कि उन्होंने अपने मुख में जो पूरा यूनिवर्स दिखाया था वो चीज को भूल जाए यशोदा मैया, ऐसा कार्य किया था भगवान ने। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसा नहीं चाहते कि फिर जो मेरे भक्त है उसके साथ जो प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है उसमें कोई खलेल पहुंचे, या फिर वो ऐश्वर्य भाव में पहुंच जाए। तो इसीलिए भगवान ऐसा नहीं चाहते थे। तो इसलिए यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद कि अर्जुन का जो ये भाव है वो एक तरह से ऐसे भक्त के हिसाब से भगवान की दास्य भाव में होता है तो सही बात है, पर ये तो यहाँ पे मित्र है, साख्य भाव में है, तो इसीलिए उसके लिए वो चीज अच्छी नहीं है। फिर यहाँ पे अर्जुन ने अलग अलग नाम लिया हुआ है कृष्ण का। क्या बताया हुआ है कि मैंने कई बार आपको क्या कहा है कि हाँ, यहाँ पे बताया है कि हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार से संबोधित किया है। श्री कृष्ण नहीं कहा है, क्या कहा है? हे कृष्ण, इस प्रकार से, जैसे कोई एक मित्र दूसरे मित्र को बुलाता है उस प्रकार से बताया है। फिर यहाँ पे कहा है कि हे यादव, इस प्रकार से संबोधित किया है। तो यादव मतलब यदुकुल से, भगवान ने यदुकुल में प्रकट हुए, और ऐसा बताया हुआ है कि ये यदुवंशी में कोई भी इस प्रकार से राजा नहीं बन सका। और यहाँ पे भगवान को उसने यादव कह के पुकारा कई बार। अगर आप रिलेशन में देखेंगे तो जो अर्जुन है वो पांडु पुत्र है, और पांडु जो है हस्तिनापुर के राजा थे, मतलब। और ये जो कृष्ण है वो वसुदेव के पुत्र है, तो वसुदेव जी एक मंत्री थे। तो इस प्रकार से एक मंत्री के पुत्र थे ये, और जो अर्जुन है वो एक बहुत बड़े राजा के पुत्र है दोनों कजिन ब्रदर रिलेशन में। पर अगर पोजीशन के हिसाब से आप देखेंगे तो अर्जुन का पोजीशन एक तरह से ऊपर का था, और कृष्ण ने यदुवंश में प्रकट हुए हैं, वसुदेव जी के पुत्र थे, तो इसके हिसाब से उनका जो पोजीशन था वो थोड़ा नीचे था।
इस प्रकार से देखने में ऐसा लगता है। तो इसलिए अर्जुन कभी भी कृष्ण को कैसे भी बुला देते हैं, सखा, अपना मित्र है, तो इस प्रकार से किसी भी नाम से संबोधित करके बुला देते थे। तो अर्जुन अब यहाँ पे सोच रहा है कि मैं जिसको इस तरह से बुला रहा था वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। ये इतना बड़ा विश्व रूप, विराट रूप इसने दिखाया है, और ये सब कुछ जो करने वाले जो है वो मेरा सखा है। आप सोचें कि अगर कोई आपका मित्र है या फिर आपका कोई भी रिलेटिव है जिससे आप रेगुलरली 1-2 दिन में 3 दिन में मिलते रहते हैं, और अचानक से आपको पता चल जाए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कितना बड़ा व्यक्ति है। और यहाँ पे तो कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की बात हो रही है। तो कृष्ण को ऐसे रूप देख के अर्जुन को ये सारी चीज़ें याद आई कि मैंने तो इस तरह से आपको कई बार इस तरह से अलग अलग प्रकार नाम से पुकारा है, क्योंकि कभी भी अर्जुन को वो पता नहीं था कि जो ये पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। तो हालांकि ये पांडु लोग तो पहले से जानते ही थे, पर साख्य भाव होता है तो साख्य भाव में फिर वो हमेशा ऐसा नहीं रहता है हाँ हाँ यस आपको मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ऐसा भाव नहीं रहता है, क्योंकि इनका जो आदान प्रदान होता है वो इसी प्रकार से होता है। कृष्ण जब आते थे तो युधिष्ठिर महाराज और भीम को प्रणाम करते थे, क्योंकि वो दोनों उम्र में बड़े थे। जो अर्जुन के साथ है वो सेम उम्र के थे, तो इसीलिए उनके साथ सीधा आदान प्रदान होता था। और जो नकुल सहदेव थे वो छोटे थे तो उनको आशीर्वाद देते थे। तो इस प्रकार से भगवान का रिलेशन रहता था। फिर अर्जुन आगे बताते हैं कि मूर्खतावश या फिर प्रेमवश मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मूर्खतावश या प्रेमवश, कृष्ण के जो मित्र थे जो वृंदावन में, वो तो कृष्ण को खेल में से बाहर भी निकाल देते थे, क्योंकि ये चीटिंग करता है, तो इसको बाहर निकाल देते थे कि नहीं अब तू हमारे साथ नहीं खेलेगा। तो ऐसा उनका भाव था। और यहाँ पे बताया कि कई बार आराम करते समय, फिर कई बार एक साथ लेटे हुए, मतलब एक साथ लेटे हुए इसका मतलब ऐसा भी है कि कृष्ण और अर्जुन एक साथ ही बेड में सो जाते थे, और साथ साथ में खाते हुए, तो एक ही साथ में बैठ के वो खाते भी थे, एक ही साथ बैठते थे, एक ही साथ घूमते थे, एक ही साथ सारे के सारे ऐसे कार्य करते थे। तो ये सारी चीजें अर्जुन को अब याद आ रही हैं, पर भगवान इसको पसंद नहीं करते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कि गुरु के साथ भी इस प्रकार से ही व्यवहार होता है कि कोई गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो भी एक बहुत ही गंभीर संबंध होता है। उसमें चाहे वो भक्त जो होता है वो अपने गुरु के कितना भी निकट होता है, कितना भी उसका बहुत नज़दीक का शिष्य होता है, फिर भी उनका जो रिलेशन होता है उसमें हमेशा थोड़ा डिस्टेंस रहता है। गुरु के साथ कोई जाके ऐसे ही बैठ के मजाक नहीं करता, या फिर चलो कुछ गप्पे मार लिए, या ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे हमेशा एक गंभीरता से रिलेशन में एक डिस्टेंस होता है, और हमेशा भक्ति के बारे में वहाँ पे चर्चा होती है, और सीरियसनेस एकदम होता है। पर कृष्ण के साथ उनके जो भक्त का जो वात्सल्य भाव या साख्य भाव या फिर ये माधुर्य भाव, इसमें इस प्रकार से संबंध नहीं होता है, गंभीरता उसमें नहीं होती है, उसमें सीधा प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन को ऐसा लगता है कि साथ में बैठे बैठे, या फिर कई बार मैंने आपकी थाली में से खा भी लिया है, तो अर्जुन को लगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया है, क्योंकि ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम है और इसकी थाली में से मैंने खा लिया, तो मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया। और उसको अर्जुन यहाँ पे याद कर रहे हैं। पर ये सखा है, अभी यहाँ पे उसने विश्व रूप देखा हुआ है, इसीलिए अब इसके अंदर ये सारे के सारे ऐश्वर्य भाव आ गया है। ये अर्जुन की मित्रता में और जो
व्रज के जो मित्र है उनमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जो व्रज के जो मित्र है उसके अंदर कभी भी ये ऐश्वर्य भाव नहीं आता है। सारे के सारे मित्र रोज कृष्ण को देखते थे कि इतने बड़े बड़े असुर को ये रोज मार रहा है, और सारे के सारे लोग कृष्ण अर्जुन के साथ मिलके एंजॉय कर रहे हैं इसको। पर कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा कि ये इतना छोटा हमारे एज का जो बालक है वो इतने बड़े बड़े असुर को मार रहा है, तो क्या ये साधारण मनुष्य हो सकता है? कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा। सब लोग मजे करते थे, यस कृष्ण ने सबको यह असुर को मार दिया आज, बहुत इंजॉय करते थे। और ऐसे ही खुश होते होते जाके व्रज में सब लोगों को बताते भी थे कि आज कृष्ण ने इसको मारा, आज कृष्ण ने उसको मारा। रोज ये कार्यक्रम चलता था, रोज कोई ना कोई एक असुर आता था। आचार्य बताते हैं कि कोई असुर आता है और कृष्ण आचार्य बताते हैं कि कोई एक असुर आता है तो दिस इज जस्ट लाइक अ प्ले गेम। उन लोगों के लिए एक खेल जैसा था कि अब कोई आएगा असुर, अब कृष्ण उसको मारेंगे और सब लोग उसको मजे से देखेंगे और फिर जाके भोजन करेंगे और जाके व्रज में जाके सब लोगों को बताएंगे। इसीलिए व्रज के जितने भी उनके जो सखा थे उनके अंदर ये भाव आता नहीं था, ऐश्वर्य भाव, कि ये हम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, ऐसा नहीं आता था। पर अर्जुन की साख्य रिलेशन जो उस और वहां पे ये अंतर है। यहाँ पे अर्जुन में ये ऐश्वर्य भाव आ गया कि ये तो सृष्टि को चलाने वाले हैं और इसकी थाली में से मैंने खा लिया, जूठा कर दिया। पर अब अर्जुन कुछ समय के बाद फिर से उसकी थाली में से खाने ही वाला है। कभी भी वो ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं नहीं चलो चलो अब आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर रहेंगे, मैं आपका दास बन के रहूंगा। ये अर्जुन नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो रिलेशन है वो साख्य भाव है। इसीलिए अभी तो ये ऐश्वर्य पूरा विश्व रूप देख के उसके अंदर ये भाव आया हुआ है, पर ये उसके भाव में हमेशा नहीं रहने वाला है क्योंकि ये मित्र है। इसीलिए कल को साथ में फिर से सोएगा, फिर से खाएगा, साथ में एक ही थाली में खाएगा, फिर से एक साथ आराम करेगा, एक साथ बैठेगा, सब कुछ करेगा एक साथ, ये होने वाला है। पर अभी तो उसके अंदर ये भाव आया है और अभी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने इतने सारे अपराध कर लिए, हे अच्युत। अच्युत कहाँ है? फिर से अच्युत मतलब भगवान अपने भक्तों के साथ कभी भी आदान प्रदान करने में चूकते नहीं है। उनके साथ जो भगवान का संबंध होता है उसमें भगवान हमेशा रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ऐसे जो भगवान है उसको प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन कि मुझे आप मेरे सारे के सारे जो अपराध है उसके लिए क्षमा कर दीजिए। भगवान को लगता है वो ये क्या बोल रहा है, क्षमा कर दूं? क्या अपराध किया है इसने, क्या अपराध किया है? ये कोई अपराध नहीं है। ये तो भगवान तो ऐसे ही सोचेंगे ना। अर्जुन के नजर में यह, अर्जुन की सोच में ये सारे अपराध हैं, पर भगवान के लिए तो ये कोई अपराध नहीं है। ये तो प्रेम का आदान प्रदान है भगवान के लिए, और भगवान तो वही चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे साथ इस प्रकार से व्यवहार करें। अगर आप देखेंगे, अगर जगन्नाथपुरी में आप चले जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में जितने भी पंडे लोग हैं उनका जो व्यवहार है जगन्नाथ जी के साथ वो एकदम विशेष प्रकार का रिलेशन है। अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई भगवान के भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा। भगवान के जो मित्र है वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसा आपको देखने को लगेगा। उनका जो भाव होता है वो ऐसे साख्य भाव जैसा है भगवान के साथ। जैसे भगवान के वो मित्र है वैसे उनका डीलिंग होता है। जैसे भगवान अगर रथ में जा रहे हैं तो सारे के सारे पंडे आके भगवान के आजू बाजू बैठ जाएंगे। कोई आके बैठ जाएगा, कोई बाजू में बैठ जाएगा, कोई भगवान के हाथ के ऊपर हाथ रख के खड़ा भी रह जाएगा। तो उन लोगों में ऐसा साख्य भाव है। तो इस प्रकार से उनका प्रेम वश आदान प्रदान होते हैं और जगन्नाथ जी इसमें खुश होते रहते हैं। अगर कोई आके कह दे है ना कि हाथ जोड़ के ऐसे करो वैसे करो, तो जगन्नाथ जी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। नहीं, भगवान जगन्नाथ जी इसी में खुश है, जैसे वो अभी पंडे उनकी सेवा करते हैं उसी में वो बहुत ही आनंदित रहते हैं। तो इस प्रकार का अर्जुन का भाव अभी आया हुआ है। आगे 42 नंबर के श्लोक में, अभी जो हमने चर्चा किया वो 41 और 42 दो कंबाइन श्लोक थे। अभी जो है वो 43
43 में और अर्जुन आगे बता रहे हैं कि आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक है, महान आध्यात्मिक गुरु है। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला ये तीन लोगों में आपके बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। अर्जुन यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो जगत दृश्य है, ये पूरा का पूरा दृश्य जगत है, जगत उसको बनाने वाले आप हैं। चर हो या अचर हो, चर चलने वाले और अचर जैसे ये पेड़ पौधे हैं जो चल नहीं सकते, ये मतलब संपूर्ण सब कुछ आ गया। चर अचर कहाँ, मतलब ये सब कुछ आ गया। तो ये सब कुछ करने वाले जो है वो भगवान है स्वयं। फिर बताया है कि आप परम पूज्य आध्यात्मिक गुरु है। जो सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु है वो कौन है, वो भगवान है, और आपके तुल्य में कोई नहीं हो सकता। ये तो भगवान ने आगे भी पहले बताया, मत्त परन अन्यथा किच्चिद अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे ऊपर कोई नहीं है, ये जो कुछ भी है सबका आदि मैं हूं। मत्त परन अन्यथा मतलब मेरे ऊपर कोई नहीं है, इसलिए भगवान के तुल्य में कोई नहीं हो सकता। जैसे छेव के छेव जो ऐश्वर्य है, वो सारे के सारे ऐश्वर्य भगवान में हमें देखने को मिलते हैं। इस सारे के सारे ऐश्वर्य, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ये सब ऐश्वर्य एक साथ विद्यमान हो। ऐसे सिर्फ एक ही है जो है भगवान स्वयं। तो इसीलिए भगवान की तुलना में कोई नहीं आ सकते। अतुल शक्ति वाले प्रभु, यहाँ पे क्या बताया है कि भगवान की जो शक्ति है वो असीम है, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है भगवान की कोई शक्ति का। तो इसीलिए ये तीनों लोक में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। कोई हो सकता है ऐसा अर्जुन ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो इसीलिए भगवान से ऊपर कोई नहीं है। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान कृष्ण इसी प्रकार पूज्य है जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होते हैं। वे गुरु है और सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया, और इस समय वे अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो ब्रह्मा जी को भी सबसे पहले उपदेश देने वाले थे वो ये कृष्ण ही थे। ब्रह्मा जी जब सबसे पहले उनका जन्म हुआ तब उनको पता ही नहीं था कि उन्हें क्या करना था, कुछ भी पता नहीं था। फिर उन्होंने दो ही शब्द सुने, त और प। फिर उन्होंने लंबे समय तक तपस्या की, और तपस्या के बाद भगवान ने सारा का सारा ज्ञान डायरेक्टली भगवान जो ब्रह्मा जी के हृदय में ट्रांसफर किया, और वेदों का सारा उपदेश उन्हें बता दिया। और इसी प्रकार से जैसे उस समय पे भगवान ने ज्ञान दिया था, उसी प्रकार से अभी अर्जुन को यहाँ पे भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु है, और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। तो ये प्रामाणिक चीज बताई है कि जो गुरु शिष्य परंपरा जो आती है वो परंपरा कृष्ण से शुरू होती हुई ही होनी चाहिए, तो ही वो सही मानी जाती है। वरना उसके अलावा जितने भी अलग अलग प्रकार की जो अलग अलग पंथ होते हैं या फिर भगवान के नाम के ऊपर जो कुछ भी चलता है, तो अगर वहां पे अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान को प्राप्त करने के लिए उसे जरूरी है कि वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही रहे, और वो परंपरा प्रामाणिक, यहाँ पे बताए प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभित होती हुई होनी चाहिए। तो मतलब जो कुछ भी हम जिसमें भी गुरु स्वीकार करते हैं वो कृष्ण से शुरू होती परंपरा में होने चाहिए। ऐसी 4 संप्रदाय है जो हमने कई बार सुना हुआ है। ब्रह्म संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, 4 कुमार संप्रदाय है, और
श्री संप्रदाय है। ये 4 जो संप्रदाय है वो ऑथोराइज है, जो डायरेक्ट कृष्ण से शुरू होती है। तो इसीलिए ये 4 जो है उसमें कहीं पे भी कोई भी जाके भक्ति कर सकता है तो वो कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। पर इसके अलावा कोई भी रास्ते होते हैं तो वो अलग दिशा में ले जाते हैं। तो कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई न तो शिक्षक और न आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। देखो प्रभुपाद ने कितना क्लियरली बताया है कि अगर कृष्ण का प्रतिनिधि नहीं है और कोई गुरु बन के बैठा हुआ है ना, तो वो कुछ काम का नहीं है। इसीलिए कृष्ण का प्रतिनिधि होना चाहिए। उसका जो ज्ञान है, वो जो कुछ भी ज्ञान देते हैं गुरु, वो ज्ञान कृष्ण से शुरू होती हुई परंपरा से आना चाहिए और कृष्ण से डायरेक्ट इस प्रकार से आना चाहिए, तभी वो माना जा सकता है। अदरवाइज उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद आगे 44 नंबर का श्लोक है। 44 नंबर के श्लोक में अर्जुन और बताते हैं आगे कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूं। गिर कर मतलब दंडवत, दंडवत प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र की ढिकाई सहन करता है, यहां पे एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि ये कौन सा शब्द यूज किया हुआ है। तोछड़ू वर्तन, गुजराती में लिखा हुआ है तोछड़ू वर्तन, मतलब पुत्र जो होता है वो कभी भी ऐसे गलत वर्तन कर देता है अपने पिता के सामने। तो जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का मतलब पति अपनी पत्नी का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। तो अर्जुन ने यहाँ पे अब 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 3 चीज बताई हुई है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बताया कि मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अर्जुन अपने रथ से नीचे उतरा। नीचे उतर के जो कृष्ण आगे बैठे थे, पहले पोजीशन कैसा था कि कृष्ण आगे बैठे थे, अर्जुन पीछे बैठे थे और कृष्ण मुड़ के उसके साथ बातें कर रहे थे और उसको भगवत गीता का ज्ञान दे रहे थे। अब यहाँ पे क्या बताया है कि अर्जुन जो है वो भगवान को दंडवत प्रणाम करता है, पूरा का पूरा लंबा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्जुन अब रथ से नीचे उतर के भगवान के आगे पहुंच गया और आगे पहुंच के भगवान को दंडवत प्रणाम किया नीचे, और दंडवत प्रणाम करके फिर आगे हाथ जोड़ के यहां पे बोल रहा है कि 3 चीज बताई, पिता अपने पुत्र की, मित्र अपने मित्र की और पति अपने पत्नी की। तो इस प्रकार से सब एक दूसरे का को सहन कर लेते हैं। जो पुत्र होता है वो क्या करता है, बहुत जिद करता है या फिर कुछ भी ऐसा वैसा पिता को कभी बोल भी देता है, तो पिता क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं, उसको मन पे नहीं लेते हैं। फिर जो मित्र होता है, मित्रता में तो कैसा रिलेशन होता है कि एक मित्र होता है वो दूसरे मित्र की टांग भी खींचता है, उसके साथ मजाक भी करता है। तो फिर भी मित्र दूसरे मित्र का ऐसा बुरा नहीं मानता है। और पत्नी हो वो कभी भी पति का अपराध कर बैठते हैं, तो फिर जो पति होते हैं वो उसको सहन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 रिलेशन बताया अर्जुन ने कि इस प्रकार से सब लोग एक दूसरे के को सहन कर लेते हैं, तो उसी प्रकार से कृपा करके आप भी मेरी त्रुटि को सहन कर लीजिए। अब ये 3 रिलेशन में से भगवान का कौन सा रिलेशन है अर्जुन के साथ? ये मित्र अपने मित्र की को जो सहन कर लेता है उसके बारे में यहाँ पे आता है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, कि एक मित्र अपने दूसरे मित्र से जो कुछ भी उनके साथ रिलेशन में ऐसा भी व्यवहार कर लिया, या फिर अगर उसके साथ किसी भी तरह से कुछ भी बोल दिया,
तो वो सहन कर लेते हैं। तो इसी तरह से आप भी इसको सहन कर लीजिए। एक तरह से ये बात अच्छी है कि अगर कभी भी हमें ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कोई अपराध कर लिया भगवान के प्रति, या फिर मेरे से कुछ गलती हो गई, तो फिर हम हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं। तो ये सारी चीज़ हो सकती है। पर यहाँ पे जो रिलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन कौन सा है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें हमेशा बताया हुआ है कि हम कौन है ना। गोपी भर्तु पद कमल्यो दास दास दासानुदास, चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये बताया है। अगर ऐसे भाव में आ जाए अभी कि चलो हमने अभी कृष्ण भक्ति शुरू कर दी है और हमने देखा है कि हाँ है वो कृष्ण का मित्र है, तो फिर मैं भी कृष्ण का मित्र ही बन जाता हूं। चलो, तो आर्टिफिशियली कोई प्रयास करता है मैं मित्र हूं कृष्ण का, कोई आर्टिफिशियली ऐसा प्रयास करता है कि हम तो कृष्ण के माता पिता हैं। तो ये सारी चीजें आर्टिफिशियली नहीं होती हैं। जब व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है और धीरे धीरे वो शुद्ध भक्ति में पहुंचता है, तब जाके उसके हृदय में ये जो भाव होता है, जो संबंध होता है, वो ऑटोमेटिकली बाहर आता है और उसके द्वारा फिर प्रेम का आदान प्रदान होता है, आर्टिफिशियली नहीं होता है। तो अभी हम जब भक्ति करने की प्रोसेस में जुड़े हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान को अपने जीवन में स्थापित कर रहे हैं, तो हम चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को पालन करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि मैं कौन हूं, दास दास दासानुदास। भगवान का जो दास है, भगवान का जो सेवक है, उसका जो सेवक है और उसका भी जो सेवक है, उसका मैं सेवक हूं, ऐसा बताया है। 1000 टाइम्स प्रभुपाद बताते हैं दास दास दासानुदास। कितने टाइम? 1000 टाइम, 10,000 टाइम्स। इतने में मैं दास का दास हूं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं कि हमें भगवान के दास बन के भगवान की सेवा करनी है, इस प्रकार से भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है। तो ऐसा जब फिर भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो हमें तो भगवान की सेवा इसी प्रकार से करनी चाहिए कि हाँ मैं भगवान का दास हूं या भगवान के दास का दास हूं। इस प्रकार से वो सबसे ज्यादा अच्छा भाव है। तो अर्जुन के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। अर्जुन तो बहुत स्पेशल है क्योंकि भगवान उसके सारथी बन गए, उसके साथ पहुंच गए, क्योंकि उसका जो रथ चलाने के लिए अर्जुन उनको लेके आए कि चलिए आप मेरा रथ चलाइए। तो भगवान प्रेम के वश उसके सारथी भी बन गए। तो यहाँ पे एक मित्र से मित्र का संबंध है, एक भक्त का भी संबंध है, और दूसरे अध्याय में तो अर्जुन ने गुरु भी बना दिया था। तो इस प्रकार से इसके साथ डायरेक्टली हम हमारा रिलेशन कंपेयर नहीं कर सकते, पर हमें भगवान के दास का दास बन के भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ही छोटा सा परपट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसको हम पढ़ते हैं। प्रभुपाद क्या बताते हैं परपट में कि प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवश, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में, या फिर कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्र का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सह लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सह सकते हैं। तो ये अर्जुन की यहाँ पे प्रार्थना थी। उसके बाद आगे 45 नंबर का श्लोक। 45 नंबर में क्या बताया है कि अर्जुन अभी कंटिन्यू बोल रहे हैं। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ में ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अब पुलकित भी हो रहा है मतलब खुश भी हो रहा है, पुलकित मतलब आनंदित होना, है ना, और भयभीत भी हो रहा हूं। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगत निवास, आपका पुरुषोत्तम
भगवत स्वरूप पुनः दिखाइए। तो यहाँ पे अब अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि आपका जो पूरा का पूरा जो ये रूप आपने दिखाया है ना, तो ये जो विराट रूप है ये देख के तो मैं खुश हो गया हूं, पुलकित हो गया हूं। क्यों? कि यस, देखिए मेरा फ्रेंड है, कितना बड़ा व्यक्ति है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, इतना बड़ा विराट रूप भी दिखा सकता है मेरा फ्रेंड। तो इस प्रकार से अपने मित्र से ये रूप देख के वो खुश हो गया है। और साथ साथ में बता रहा है कि मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। क्यों भयभीत हो रहा है? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा विराट रूप है वो आनंद देने वाला रूप नहीं है भगवान का। इस रूप में तो भगवान कई सारे जो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं वो सारे के सारे योद्धाओं को भगवान चबा रहे हैं, सब लोगों को निगल रहे हैं। और इस प्रकार से अस्त्र शस्त्र भी कई सारे हैं, हाथ में हजारों भुजाएं हैं। तो ये बहुत ही प्रेमदायक स्वरूप नहीं है। इसे देख के हर एक व्यक्ति भयभीत हो जाता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें देख के अर्जुन अभी भयभीत हो गए हैं, और भयभीत होने के वश अब वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवेश, हे जगन निवास, क्या कीजिए, कृपया करके आपका जो पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप है वह पुनः दिखाइए, ऐसा बताया है। क्योंकि अर्जुन अब कहते हैं कि बस ये जो विराट रूप है बस बस बस, अब इसको अब ज्यादा नहीं देखना है। क्योंकि आपका जो भगवत स्वरूप है वो रूप दिखाइए। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा विराट रूप है वो भगवत स्वरूप नहीं है। अब अर्जुन को भगवत स्वरूप मतलब भगवान का जो चतुर्भुज स्वरूप है वो देखना है। अब यहां पे हम एक चीज समझ सकते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं, कई लोगों को ऐसा मानना होता है कि जो विराट स्वरूप विष्णु है, विष्णु में से कृष्ण आते हैं, कई लोगों का ऐसा मानना होता है। पर यहां पे क्या बताया हुआ है कि जो कृष्ण है, कृष्ण वहां पे पहले थे, कृष्ण ने पूरा विराट रूप दिखाया। अब वो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कृष्ण को कि आप अपना जो भगवत स्वरूप रूप है, जो चतुर्भुज रूप है वो दिखाइए। मतलब कृष्ण ने चतुर्भुज दिखाया विष्णु का फॉर्म। विष्णु का जो चतुर्भुज जो फॉर्म है वो विष्णु ने कृष्ण का स्वरूप नहीं दिखाया, यहाँ पे कृष्ण ने विष्णु का स्वरूप दिखाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो सोर्स है, अल्टीमेटली जो रूट है वो है कृष्ण। ये कृष्ण में से सारे के सारे जो विष्णु के अवतार है वो भी इसमें से ही निकलते हैं। तभी तो ये कृष्ण के लिए संभव है कि वो वहां पे इंस्टेंटली ये चतुर्भुज स्वरूप दिखा दे, क्योंकि पहले से ये कोई प्रिपरेशन करके यहाँ पे कोई नहीं आया था। हाँ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जाएंगे, फिर अर्जुन ये प्रश्न पूछेंगे, फिर भगवत गीता चालू होगी, फिर अर्जुन विराट रूप दिखाना के लिए पूछेंगे। ऐसा ये पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं था। कृष्ण ने इंस्टेंटली, जैसे भी अर्जुन ने कहा, भगवान ने पूरा विराट रूप दिखा दिया। और इसी प्रकार से भगवान को ये प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन कि आप अपना भगवत स्वरूप जो चतुर्भुज स्वरूप है वो दिखाइए। तो तुरंत कृष्ण अपना चतुर्भुज स्वरूप अब यहाँ पे दिखाएंगे। तो इसीलिए जो रूट है वो कृष्ण है, और कृष्ण में से ये जितने भी अवतार हैं वो सारे के सारे आते हैं। तो इसीलिए विष्णु का जो रूट है वो भी कृष्ण है। अब देखते हैं परपट में क्या लिखा हुआ है। परपट में कुछ 2-3 सेंटेंस हम देख लेते हैं कि ये प्रभुपाद क्या बताते हैं इसके बारे में। प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है, क्योंकि वह अपना प्रिय मित्र, और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है, इसीलिए वो खुश है। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है क्योंकि उसके मित्र कृष्ण भगवान है और ये विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं कि मेरा मित्र है वो भगवान है। कितना खुश हो गया होगा अर्जुन। किंतु साथ में विराट रूप को देखकर भयभीत भी है, डर भी रहा है, क्योंकि अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति
अपने अपराध किए हैं, तो वो अपने अपराधों को याद करके भी वो भयभीत हो रहा है कि मैंने ये इतना बड़े भगवान है और इसके साथ कितना सारा अपराध कर दिया। तो अभी वो अपराध के मूड में ही है अर्जुन, कि मेरे से भगवान का अपराध हो गया। तो अभी वो अपराध के मूड में ही अभी ये प्रार्थना कर रहे हैं। फिर बताया है कि इस प्रकार भयवश उनका मन विचलित है, यदि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतः एव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि अपना नारायण रूप दिखाइए, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बताया हुआ है कि भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। अर्जुन ने पहले बोल दिया होता कि मुझे नारायण रूप देखना है, तो विराट रूप के पहले भगवान उनको नारायण रूप दिखा देते हैं। अगर भगवान को पूछा जाता कि जो आपने शुक्र रूप लिया था, वराह रूप लिया हुआ था पृथ्वी को बचाने के लिए, वो दिखाए, तो भगवान वो भी दिखा देते। भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन बताते हैं कि अपना नारायण स्वरूप दिखाइए। फिर बताया है कि यह विराट रूप भौतिक जगत में ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, वो नष्ट हो जाता है, ये पहले हमने देखा हुआ है। किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में इनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। हर एक वैकुंठ में अलग अलग नारायण रूप है, जिसमें शंख चक्र गदा और पद्म का पोजीशन अलग अलग है। तो अलग अलग पोजीशन के हिसाब से उनका अलग अलग नाम होता है। तो ये सारे के सारे वैकुंठ में है, पॉसिबल है। वैकुंठ में असंख्य लोग हैं ऐसा, और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों के अंश रूप विद्यमान है। भगवान के जितने भी अलग अलग नाम है, श्याम सुंदर है, या फिर वराह नरसिंह वामन है, या फिर इस प्रकार से जितने भी अलग अलग नाम है, वैसे अलग अलग वैकुंठ लोग हैं, और सब में नाम के हिसाब से शंख चक्र गदा पद्म का पोजीशन अलग अलग है। तो इस प्रकार का जो वहां का जो स्वरूप है, वो अब ये अर्जुन को देखना है। अब आगे चल के अर्जुन क्या बताते हैं, 46 में बताते हैं कि हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने 4 हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूं। तो यहाँ पे इसमें कंटिन्यू बता रहे हैं कि भगवान को चतुर्भुज रूप में, ये कंटिन्यू श्लोक में ही है, 55 और 56 दोनों कंटिन्यू में ही है, कि यहाँ पे अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका जो चतुर्भुज रूप है वो उनको देखना है। अब प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता का कोट जो श्लोक है उसको कोट किया हुआ है, परपट में बताया हुआ है कि भगवान सैकड़ों हजारों रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिसमें से राम नरसिंह वराह उनके जो मुख्य रूप में आते हैं। और रूप को असंख्य, वैसे जितने भी रूप है वो असंख्य है, मगर इसमें जो राम नरसिंह नारायण जो रूप है वो मेन रूप है। किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान है, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप दिखाया है। क्षणिक, यहाँ पे देखिए क्या बताया है, यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। तो जैसे ये भगवत गीता का जो डिस्कशन है अप्रोक्सीमेट 45 मिनट चला, तो आप समझ सकते हैं कि जो 11 चैप्टर है वो पूरा का पूरा जो है वो कितने मिनट चला होगा, 5-10 मिनट चला होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 18 चैप्टर है टोटल। और उसमें से भी पहले डिस्कशन है, पीछे डिस्कशन है, और बीच में भगवान ने विराट रूप दिखाया। तो बहुत ही थोड़े समय के लिए विराट रूप दिखाया, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि क्षणिक ये विराट रूप दिखा दिया। अब ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको नारायण का जो नित्य रूप है, क्योंकि ये जो विराट रूप है वो क्षणिक है,
इसका वैकुंठ लोक में कोई स्थान नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे भौतिक संसार के लिए ही है, और वो जब भगवान चाहते हैं तब वो प्रकट कर सकते हैं। और जो नारायण स्वरूप है वो नित्य रहता है, हमेशा रहने वाला है फॉर्म। तो अब अर्जुन को वो फॉर्म देखना है, इसलिए यहाँ पे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मुझे आप अपना वो जो स्वरूप है उसको दिखाइए। फिर उसके बाद भगवान उवाच, अब भगवान बोल रहे हैं। अब कृष्ण अर्जुन जो प्रार्थना कर रहे थे वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बता रहे हैं कृष्ण, अब भगवान बोलेंगे। श्री भगवान उवाच, 47 नंबर का श्लोक। अब देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने यह असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो यहां पे भगवान फिर से बताते हैं अर्जुन को कि मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति से, अब यहाँ पे समझने वाली 2-3 चीजें हैं कि ये जो पूरा का पूरा विश्व रूप दिखाया है भगवान ने, उसको हम क्या कहते हैं कि ये भौतिक संसार के लिए ही है, और कैसा है, क्षणिक है। जो शाश्वत धाम है भगवान का, वो शाश्वत धाम में वो ये विराट रूप का कोई पोजीशन नहीं है। वहां पे अगर वैकुंठ में अगर कोई जाके ऐसा कहेगा कि मुझे विश्व विराट रूप देखना है, तो वहां पे किसी को देखने को नहीं मिलेगा विराट रूप। तो एक तरह से जो विराट रूप है वो भौतिक संसार के लिए है, और भौतिक संसार में जो कुछ भी कार्य होता है वो भगवान की बहिरंग शक्ति से होता है। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैंने अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में विश्व रूप का दर्शन कराया है। मतलब भगवान की जो अंतरंग शक्ति है उसके द्वारा ये दिखाया है भगवान ने। भगवान का विराट रूप है, इसीलिए है ये दिव्य, ये दिव्य है, इसीलिए ये अंतरंग शक्ति के द्वारा बना हुआ है। भगवान की अंतरंगा शक्ति इसमें कार्य करती है, और ये पूरा का पूरा जो विराट रूप है इसका दर्शन कराया है अर्जुन को। पर भौतिक संसार में है, वैकुंठ लोक में हमेशा इसका स्थान नहीं है, इसीलिए ये क्षणिक है। तो इसको हमें क्लियरली समझना है। फिर बताया है भगवान ने कि देखते हैं कि इसमें प्रभुपाद क्या कहते हैं। हाँ, इसमें भगवान ने 10वें चैप्टर के अंत में एक चीज बताई थी कि भगवान ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है वो सृष्टि को सिर्फ अंश मात्र से ही धारण कर लेते हैं, इसलिए भगवान की पूरी शक्ति की भी जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान की सब सिर्फ अंश मात्र शक्ति से ही ये कार्य हो जाता है। और यहाँ पे बताया हुआ है कि मेरी अंतरंग शक्ति से ये कार्य, ये पूरा का पूरा विराट रूप दिखाया हुआ है। तो इसीलिए प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देख रहा था, अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते थे। अर्जुन के प्रति भगवान का बहुत ही गहरा स्नेह था। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भी हमेशा, है ना, अर्जुन को किस प्रकार से भगवान ने हेल्प किया। अर्जुन ने ऐसी शरणागति स्वीकार की, तब जाके भगवान ने इतना रेसिप्रोकेट किया कि हर एक क्षण क्षण के ऊपर अर्जुन को हेल्प करते थे भगवान। तो अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्य विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था
और उसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए दिखलाया था, क्योंकि पहले अर्जुन ने बताया कि मुझे ये देखना है। पहले तो सुना ना सारे के सारे ऑप्युलेंस, 10वें चैप्टर में पूरे के पूरे ऑप्युलेंस सुना, मैं ये हूं, मैं वो हूं। फिर उसको प्रैक्टिकली देखने की जरूरत हो, अर्जुन को लगा कि हाँ चलो थोड़ा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो यह रूप कृष्ण की उस अंतरंग शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। कोई मानव इसको सोच भी नहीं सकता। इस प्रकार से यह पूरा का पूरा दृश्य दिखाया। किंतु जब अर्जुन को यह दिखाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोक के भक्त भी इसे देख सके। इन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। तो कितना स्पेशल है अर्जुन, आप देखिए कि दूसरों लोगों को भी अर्जुन के द्वारा लोगों को इसको देखने को मिला। दूसरे शब्दों में कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त इस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। तो इसीलिए ये जो स्वरूप है वो बहुत ही स्पेशल है, भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा बना हुआ है। प्रभुपाद आगे से ऐसा भी लिखते हैं कि भगवान ने दुर्योधन को जो एक स्वरूप दिखाया था, भगवान जब शांति दूत बन के गए थे तो उस समय पे भी भगवान ने एक अपना विराट रूप दिखाया था, पर वो जो विराट रूप था वो छोटा था। क्यों छोटा था? क्योंकि उसके अंदर भगवान, यहाँ पे जो बड़ा विराट रूप है अर्जुन के सामने, उसमें भगवान कई सारे लोगों का विनाश करते भी देखे जा रहे थे। क्योंकि भगवान सब लोगों को अपने मुख में डाल रहे थे, सब लोगों का विनाश कर रहे थे। तो ये सारी चीजें भी वहां पे देखी जा रही थी। तो ये सारी चीजें भगवान ने वहां पे दुर्योधन को जब वहां पे दिखाया था तो उसमें ये सारी चीजें नहीं थी। तो इसलिए वो जो रूप था वो यहाँ के से कंपैरेटिवली बहुत ही डिफरेंट था। तो अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये किसी ने नहीं देखा है। आगे 48 हम समय हो गया है तो 48 एक श्लोक को हम यहाँ पे ले लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को विराम देंगे। तो किसी को भी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही हमारा ये श्लोक कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो आगे अब 47 कंप्लीट हुआ। श्री भगवान उवाचा। अब 48 में भगवान क्या बता रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, न दान, न पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूं। तो यहां पे भगवान बताते हैं कि अर्जुन को बताते हैं कि ये पहले तो कभी किसी ने नहीं देखा है, पर साथ साथ में क्या बताते हैं कि मैं वेदाध्ययन के द्वारा, मतलब जो भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको वेदों का अध्ययन करने में ही सिर्फ रुचि होती है, सिर्फ और सिर्फ वेदों को पढ़ते हैं। वेद है, पुराण है, उपनिषद है, ये सारी की सारी चीजों का अध्ययन करना, अध्ययन के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, कई लोग ऐसा भी सोचते हैं। इसलिए वेद अध्ययन उसके द्वारा नहीं। फिर आगे बताया यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे। फिर दान, किसी को बहुत दान देंगे। फिर पुण्य कार्य करेंगे, अच्छा कार्य, समाज सेवा का कार्य, सब लोगों को जाके हेल्प करेंगे। या फिर कठिन तपस्या के द्वारा, कोई कठोर तपस्या करेगा, हिमालय में जाके तपस्या करेगा। तो इस प्रकार से अगर कोई बड़ी बड़ी तपस्या करता है तो ऐसी तपस्याओं के द्वारा भी मैं इस संसार में नहीं देखा जा सकता। तो इसीलिए भगवान को देखना
ये कोई सामान्य चीज नहीं है ना। किसी भी ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, ये सारे के सारे भगवान खुद बताते हैं कि वेदा अध्ययन या बड़े बड़े यज्ञ करने के द्वारा मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। आगे चल के भगवान और इसके बारे में बताएंगे आने वाले कुछ श्लोकों में, क्योंकि आने वाले जो कुछ लास्ट 55 तक श्लोक है, अभी हम 48 कर रहे हैं, 48 नंबर, और आएंगे 55 तक। तो पीछे के जो 4-5 जो श्लोक है जिसमें भगवान 100% भक्ति योग के बारे में बताएंगे, अनन्य भक्ति के बारे में ही भगवान चर्चा करेंगे। तो ये नेक्स्ट सेशन हमारा होगा, वो लास्ट सेशन होगा, उसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पर कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान आगे चल के फिर बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, उसके अलावा और ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जिसके द्वारा कोई संसार में मुझे देख सकता है या जान सकता है। कोई बड़े बड़े वेद अध्ययन करेगा या तपस्या करेगा या कुछ भी करेगा, फिर भी वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। आगे 49, इसका परपट भी थोड़ा अच्छा है, लंबा है। तो 49 से हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो आगे के सेशन कंटिन्यू होंगे वो 100% भक्ति योग के बारे में चर्चा आएगा, और इसमें हमें समय भी ज़्यादा लगेगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम आई थिंक ये जो 11 चैप्टर है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो कोई पूछ सकता है। यस, माता जी का एक प्रश्न है, भगवान के विश्व रूप विराट रूप के सिवाय और कितने रूप का शास्त्रों में बताया है? ओके, तो यहाँ पे माता जी का प्रश्न है कि भगवान का जो ये विराट रूप है उसके अलावा ऐसे कितने कितने रूप है जिसके बारे में शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। तो जैसे अगर आप श्रीमद् भागवतम देखेंगे तो श्रीमद् भागवतम में भगवान की पहला ही अध्याय कैंटो है, फर्स्ट कैंटो में बताया हुआ है 24 अवतारों के बारे में। भगवान की जो 24 अवतार है उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं। तो अगर आप फर्स्ट कैंटो का इंडेक्स खोलेंगे तो इंडेक्स के अंदर ही लिखा हुआ है कि वहां पे भगवान के कौन कौन से 24 अवतारों के बारे में चर्चा किया हुआ है। ये फर्स्ट कैंटो में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये ऐसे अवतार भगवान ने लिए हैं, और फिर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बताते हैं कि ये सारे के सारे के बारे में मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं आपसे, और उसके बारे में बाद में श्रीमद् भागवतम में पूरा वर्णन आता है। तो वैसे तो अगर आप देखेंगे कि भागवतम भी अलग अलग लोगों से चर्चा की हुई कई सारी ऐसी भागवतम है, तो पर हमारे पास जो अभी भागवतम है जिसमें सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की चर्चा जो होती है वो भागवतम हमारे पास है, और इसमें ये 24 भगवानों के अवतारों की चर्चा की हुई है। वैसे तो भगवान के जितने भी अवतार है वो अनंत अवतार हैं, अनलिमिटेड है। कई सारे भगवान की लीलाएं, भगवान के अवतार ऐसे होते हैं कि जो अप्रगट लीला होती है, वो हमारे सब लोगों के सामने प्रकट नहीं होते हैं, और कुछ ऐसी लीलाएं होती है जो हमें इस प्रकार से शास्त्रों में से जानने को मिलती है, वो है प्रगट लीला। तो इसमें से हमें ये भागवतम में से इतने अवतारों के बारे में जानने को मिलता है, और भगवान की जो लीलाएं हैं वो अनंत लीलाएं हैं, और अनंत भगवान इसमें अवतार लेते हैं। हर एक कल्प होता है, हर एक कल्प के हिसाब से भगवान की लीलाएं अलग अलग होती हैं। अगर आप देखेंगे कि भगवान ने हरि के रूप में आए और गजेंद्र का उद्धार किया तो वो कल्प अलग था। भगवान जब नरसिंह के रूप में आए, प्रहलाद की रक्षा की, तो वो कल्प अलग था। भगवान अभी यहाँ पे जो अपने जो स्वयं अवतारी कृष्ण जो अपने स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में आए हैं तो वो कल्प अलग है। तो इस प्रकार से अलग अलग कल्प में भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं।
तो ऐसी तो अनंत भगवान के अवतार है, पर हमें भागवतम में से 24 अवतारों का वर्णन मिलता है। वैसे अगर देखेंगे कई पुराण होंगे तो उसमें भी हो सकते हैं, पर हम स्पेशली ये भागवतम को फॉलो करते हैं। तो ये है इसके बारे में। ठीक है माता जी, और कोई प्रश्न है क्या? और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारा जो सेशन होगा वो गुरुवार को होगा, जिसमें हम कृष्ण कथा हमारा जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे अपने क्लास को विराम देते हैं। गुरुवार को हम सब मिलेंगे शाम को 8 बजे। हरे कृष्णा।